बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है और बेशक हम सबको लौट के उसी की जानिब जाना है। आपकी आमद का शुक्रिया। एक मुझे बहुत पुरानी एक बात याद आई, बल्कि बात क्या, पुराना एक लतीफ़ा याद आया। वो ये था कि एक बड़े मियाँ और एक बड़ी भी फिल्म देख रहे थे बैठे हुए सिनेमा में, तो उन्होंने स्क्रीन पे देखा कि हीरो जो है वो इश्क लड़ा रहा है हीरोइन से, और वो हीरो थे नदीम। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और कौन है जो तुम्हारे मेरे दरमियान आ सकता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो बड़ी बी ने बड़े मियाँ से कहा, कहने लगी, देखा तुमने कैसे मोहब्बत कर रहा है, काश इस तरह तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। बड़े मियाँ कहने लगा, चुप हो जाओ, 4 लाख रुपए लेता है मोहब्बत करने के। बात हुई फिल्म की। फिल्म के हवाले से मैं अपने एक ऐसे दोस्त को बुलवा रहा हूं जो पाकिस्तान में फिल्म में यानी सिल्वर स्क्रीन पर बेइंतहा मकबूल है। उनका मुआवजा मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि इनकम टैक्स वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे। बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं। स्टेज से अपना करियर शुरू किया, फिर टेलीविजन पे अपने फन का जादू जगाया, और आज उनका शुमार पाकिस्तान के बड़े अदाकारों में होता है जो बैनुल अक़वामी सतह पर जाने और पहचाने जाते हैं। इस्तकबाल कीजिए मेरे पहले मेहमान गुलाम मोइनुद्दीन। आपके पास कुछ है नहीं बोलने को? मैं आपके स्टाइल की कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं। आप तो सभी की कॉपी करते हैं मोइन साहब, ये पहली बात नहीं। अल्लाह की मेहरबानी है। दुबले पतले, गाल दबे हुए, बड़े बड़े बाल, लंबा कद, एक अजीब सा लड़का चला जा रहा है। कौन है? एक्टर हूं। क्या नाम है? गुलाम मोइनुद्दीन। पुरानी बात जी हाँ। 1960s की? जी नहीं, 1970 60s में आपने स्टार्ट किया। अच्छा, आपका इमेज जो था वो था रोमांटिक हीरो का। जी हैं? रोमांस लड़ा रहे हैं, लड़की के पीछे कूदते फांदते उछलते कूदते गाना गा रहे हैं, फिर अचानक मालूम ये हुआ कि आप एक्शन हीरो हो गए। जी हाँ। तो ये तब्दीली, ये छलांग कैसे लगाई आपने? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ, ये उसके फौरन बाद हुआ जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, मेरा नाम मोहब्बत। तो वो एक रोमांटिक फिल्म थी। आपको याद है मेरे एक प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, मैं पिछले से पिछले प्रोग्राम में एक चाइनीज खातून को हमने बुलाया था, अगर आप में से किसी ने शायद वो देखा हो। तो उनके पाकिस्तानी किसी साहब से उन्होंने शादी की है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे पाकिस्तानी साहब से शादी की? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने सबसे पहले एक पाकिस्तानी फिल्म देखी, मेरा नाम मोहब्बत, उसमें गुलाम मोइनुद्दीन मैंने देखा साइकिल पे आता है और बाबरा शरीफ के साथ में ऐसे प्यार करता है और शादी बनाता है, फिर मर जाता है। मैंने देखा कि पाकिस्तान का मर्द तो बहुत मोहब्बत करता है, तो मैंने इसलिए मोहब्बत की और शादी कर ली। वो चाइनीज खातून को ने तो आपकी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत देख के शादी की। आपने कौन सी फिल्म देख के मोहब्बत की? मैंने पहले शादी की, बाद में मोहब्बत की। अच्छा, आपने पहले शादी की, जी हाँ। बाद में फिल्म देखी? बाद में फिल्म। अच्छा, कौन सी फिल्म देखी? गन्स ऑफ नेवरोन। क्या रोमांटिक फिल्म थी, माशाअल्लाह। क्या, अच्छा एक बात बताइए कि ये एक्शन फिल्मों का आपके जब दौर शुरू हुआ, तो जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है या वैन डैम है या इस तरह के और दूसरे जो एक्टर्स हैं, वो अपने स्टंट्स खुद करते हैं। हेलीकॉप्टर से छलांग लगाना है या लटकना है तो वो खुद करते हैं। आप कितना ओरिजिनल करते हैं और कितना डुप्लीकेट करते हैं? देखिए मोइन, उनके पास तो ये है कि बेतहाशा फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं 99% मैं खुद करता हूँ ओरिजिनल। बहुत कम ऐसा होता है कोई ऐसा। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि एक फिल्म थी मेरी आतिश जी, उसमें एक फाइट मैंने की थी, ट्रेन पे वो फाइट थी।
कुछ शॉट्स ऐसे थे कि जहां वो जो दूसरे आर्टिस्ट थे मेरे साथ, शाहनवाज मरहूम, वो मुझे मारते हैं घूसा, मैं नीचे गिरता हूं, मैं ट्रेन के नीचे लेटा हूं, ट्रेन चल रही मेरे ऊपर। एक स्टेज ऐसी भी आई कि मुझे नहीं मालूम था कि ट्रेन इतनी आगे चली जाएगी, और काफी तेज थी ट्रेन की स्पीड, कोई 40-50 के करीब। एक स्टेज ऐसी आई कि जब ट्रेन आगे गई और ट्रेन चल रही थी, मैं ऐसे लटका हुआ था और मेरे कपड़े जो थे वो पटरी के ऊपर थे। तो जब मैंने अचानक देखा तो वो नीचे बहुत बड़ा दरिया था। तो शाहनवाज साहब जो थे वो घबरा गए, कहने लगे गुल्लू ये क्या हो रहा है? मैंने कहा कंटिन्यू करो, इसको कट नहीं कराना। अच्छा ही हुआ, वरना आज हम कह रहे होते बड़ा अच्छा एक्टर था। अच्छा एक बात बताइए कि जिंदगी में बड़े वाकयात आप एक्टर्स के तो होते हैं, कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जिसको सुन के याद करके बड़ा महसूस होते हैं आप, कोई ऐसा वाकया है? हाँ, एक वाकया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी कोई 5-6 साल पहले की बात है, हम लोग मनीला में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, रंगीले जासूस। मैं और जावेद शेख वो रोल कर रहे थे। तो एक सीक्वेंस था जिसमें मेरी और जावेद शेख की फाइट थी। तो डायरेक्टर थे हमारे जावेद फाजिल, उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया कि एक कोल्ड ड्रिंक स्पॉट पे हमारी फाइट हो रही है और वो जो बोतल थी वो मैंने जावेद के सर पे मारनी है। तो उन्होंने 2 इससे वो बंद, और उससे स्क्रीन पे इफेक्ट जो आता है कि जिस तरह से वो, हाँ शीशे का, हालांकि वो होती नहीं है शीशे, हालांकि वो होती नहीं। अब जब वो शॉट स्टार्ट हुआ तो 2 बोतलें मैंने मारनी, तो एक बोतल मैंने पकड़ी तो वो अभी हाथ में है तो वहीं टूट गई, तो शॉट कट हो गया। दोबारा शॉट हुआ तो मैंने बोतल उठाई और मैंने जावेद के सर पे मारी, तो वो आ करके नीचे गिर गया। तो मैं ये समझ रहा था कि वो रिएक्ट कर रहा है उस शॉट में। अब वो उठे ना, मैंने फिर दोबारा उसको मारा, तीसरी दफा मैंने मारा तो चीख रहा है गुल्लू मेरा सर फट गया, मेरा सर फट गया। वो बोतल नहीं टूटी, उसका सर फट गया। आपने अपने एक दोस्त का सर फाड़ दिया जी। तो फिर जानबूझ के तो मैंने सर नहीं फाड़ा, अगर वैसा होता तो फिर आप मेरे पुराने दोस्त हैं, मतलब आपका ज्यादा हक है मोइन साहब। मुझे हैरत इस बात की, जावेद ने छोड़ कैसे दिया? नहीं, उसके बाद ये हुआ कि जब भी मैं और जावेद एक साथ किसी फिल्म में कास्ट हुई, जावेद ने हमेशा डायरेक्टर और राइटरों का, यार कोई फाइट का सीक्वेंस बनाओ जरा। मैंने कहा फाइट नहीं होगी इस फिल्म में मेरी और जावेद की। कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं अब तक? मैं तकरीबन 200 फिल्म्स। अवार्ड्स कई मिले आपको? जी हाँ, बेशुमार। एक शिकायत है आपसे, ये जो एक्शन फिल्म्स होती है उसमें ये कैसे पॉसिबल है कि सामने 8 आदमी खड़े हैं, 8 के हाथों में असला है, दर 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 गोलियां मार दी, पूरे कोई 250-300 गोलियां लगी हुई हैं आपके, और आप मर के नहीं दे रहे हो? मोइन साहब, वो हाँ मैं सही बता रहा हूं, ये गोलियां लग गई, गिर गया, भाई खत्म हो जाओ, आदमी तो एक बुलेट में मर जाता है। कोई 245 गोलियां लगी हुई है, मालूम है गुलाम मोहिद्दीन साहब उठे, हे तू ठीक नहीं कीता, मैं तेनू छड़ांगा नहीं। अरे मैंने कहा भाई मर जाओ, ये क्या है इतनी। भाई बात ये ना कि अगर मैं एक गोली से मर जाऊं तो फिल्म तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी फिर। अच्छा मतलब तो हीरो का इतना गैरतमंद होना जरूरी है कि 400 गोलियों से कम में ना मरे? बहुत जरूरी है। ये अच्छा मोइन साहब, आप इतने क्यों कथारसिस निकालते हैं फिल्म के खिलाफ? आप मुझे ये तो बताएं। नहीं मैं देखिए, मैंने वैसी किसी फिल्म में काम नहीं किया जैसे मिस्टर ताबेदार थी, जो ड्राइंग रूम में शुरू हुई, ड्राइंग रूम में खत्म हो गई, गुलाब का फूल लाके लड़की को दे दिया। ये सारे तजर्बात जो कुछ है ना दोस्तों के, और ये मैंने लिखना शुरू कर दिया है, अब मैंने लिखना शुरू किया है। लिखना शुरू किया? जी हाँ। आप पढ़ना भी शुरू कर दें मोइन साहब। कम से कम ये तो होगा कि मैं ये कहूंगा कि मेरा दोस्त उम्र के इस हिस्से में पढ़ा लिखा हो गया। अच्छा वैसे जब आपकी फिल्म रिलीज हुई थी मेरा नाम है मोहब्बत जी, उस वक्त मैं 7वीं जमात में पढ़ता था। क्या? 7वीं क्लास में था। मेरा नाम है मोहब्बत जब आपकी रिलीज हुई थी। देखिए जी, बात यह है कि अगर कोई शख्स 40 साल की उम्र में भी 7वीं क्लास में, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। संजीदा सवाल, मौसीकी से दिलचस्पी है गुल्लू आपको? जी। कितनी? बस सुनने की हद तक। सुनने की हद तक है। और ये जो गा गा के प्लेबैक कर करके कभी दिल नहीं चाहा कि गाना सीखें या गाएं? नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ गाना जरा मुश्किल काम है।
मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाता हूं जिनका मैं ही नहीं एक जमाना फैन है, हजारों गीत गजलें गा चुके हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने कितना गाया उनको खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं है। मैं भी इस आर्टिस्ट से बहुत मोहब्बत करता हूं, सारा जमाना इस आर्टिस्ट से मोहब्बत करता है और दीवानावार मोहब्बत करता है। और ये दीवानगी का आलम मैंने अपनी आंखों से देखा भी है और सुना भी है, टीवी पे भी देखा है, वैसे भी देखा है। तशरीफ लाते हैं अताउल्लाह ईसा खैली। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले हालचाल पूछता हूँ, खैरियत से? मैं ठीक हूँ। कुछ याद है कितने गाने गाए हैं, कितने हजार गाने गाए हैं? वैसे 150 घंटा है मेरा। अच्छा 150, इतनी आसानी से कह गए? 150 घंटे की रिकॉर्डिंग है इनकी। तो कुछ बचा है जो गाया हो? जो भी नजर आता है गा देता हूँ। खुद लिखवाते हैं? लिखवाता भी हूँ, लिखता भी हूँ। धुन भी खुद बनाते हैं? धुनें भी बनाता हूँ। ये आपके गानों में यही लफ्ज क्यों होते? दिल लगी, बंदगी, जिंदगी, शर्मिंदगी। वैसे इन सब का ताल्लुक चूंकि दिल से है, हाँ और दिल ना हो तो बंदा शर्मिंदा भी नहीं होता। सही बात है। दिल ना हो तो बंदगी भी नहीं होती, दिल ना हो तो जिंदगी भी नहीं होती, और दिल ना हो तो दिल लगी भी नहीं होती। अच्छा, गाना किसी से सीखा आपने बाकायदा या गाना शुरू कर दिया? फितरत से सीखा। फितरत से, कुदरत से? कुदरत। और बड़ी कहानियां टेलीविजन पे वैसे भी बहुत दफा कहा गया होगा कि आपकी आवाज में दर्द बहुत है, और क्या ये दर्द क्यों आया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर से आती है, जिनमें अपना अमल दखल बहुत कम होता है इंसान का। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे पॉलिश करने के लिए हालात और अपने जिन हालात में बंदा होता है उनका बड़ा अमल दखल होता है। तो मतलब ये कि ये सारी चीजें जब मिलती हैं क्रूड फॉर्म में होती हैं, उसको पॉलिश करना पड़ता है। जी बिल्कुल। आप भी तो पॉलिश करते रहे हैं, मतलब अपने फन की आपने कई दफा पॉलिश की है। मोइन साहब, नहीं, मैंने अभी शुरू स्टार्ट पकड़ लिया। आप मुझे ना ही छेड़ें तो बेहतर है। अच्छा जी हाँ। नहीं, आपको छेड़ने की चीज थोड़ी है। मैं अंधा थोड़ी हूं जो आपको छेड़ूंगा। अच्छा, ये जमाना बड़ा बदल गया है गुल्लू। मैं आपसे भी ये सवाल कर रहा हूँ म्यूजिक के हवाले से कि मॉडर्न बीट्स और मॉडर्न गाने बहुत आ गए हैं। रैप म्यूजिक आ गया है, पॉप म्यूजिक जिसको आप कहते हैं। ये जो मॉडर्न म्यूजिक है ये अच्छा है, आप पसंद करते हैं इसको? अच्छा है, लेकिन कभी सुना नहीं, बहुत कम ऐसा हुआ है। हाँ, मतलब खुद के गाने से फुर्सत हो तो सुने। हाँ बेशक। और हमारे अपने साजों में, अपने कल्चर में, अपनी तहजीब में इतना रिच है हमारी तहजीब कि हम कम अज़ कम हमें जिसकी ख्वाहिश नहीं, ज़रूरत नहीं कि हम उसे सुने या उसे मुतासिर हों। अच्छा, गाते तो बहुत बुलंद आवाज में, गुफ्तगू आप बड़े धीमे और ठहरे हुए लहजे में करते हैं। गाते वक्त ये एहसास होता है कि मुआवजा मिलना है। अच्छा, उसके बाद क्या एहसास होता है? अब तो जाहिर है प्रोग्राम के बाद आप कहेंगे जी बहुत शुक्रिया आपका। एक आपका एक बड़ा खूबसूरत गाना था, गा ना देना। क्या उसकी धुन क्या थी? दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, ऐसी था ना कुछ? जी नहीं, ऐसे नहीं। क्या था वो? दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। ये था।
ये शाबाशी मुझे दें, अगर मैं चालाकी करके गलत धुन न गाता तो वे कभी भी ना गाते, तो मेरे लिए भी तो तालियां होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं, कभी आपने ये सोचा, ये तजर्बा करने की कि जो मॉडर्न म्यूजिक है आप अपनी गायकी को मॉडर्न म्यूजिक के हिसाब से गाएं? नहीं, उसमें ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली हो, लेकिन पूरी तौर पे मैं नहीं चाहता कि उसे तब्दील करूँ। आपके एक मॉडर्न ट्रैक का बंदोबस्त किया है हमने, वो अगर हम सब चाहें तो वो मॉडर्न गाना है और नया तजर्बा किया गया है वो। और टेलीविजन देखते हैं, हमारे यहाँ के ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं और दुनिया में हमारे पीटीवी के ड्रामे जो हैं दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। क्यों गुल्लू, आप इस बात को मानते हैं कि एक्टिंग का स्टैंडर्ड जो है हमारे मुल्क में टेलीविजन पे ज्यादा अच्छा है? टेलीविजन पे भी अच्छा है, फिल्म में भी अच्छा है, थिएटर पे भी अच्छा है। मैंने ये डिपेंड करता है कि कौन सा आर्टिस्ट किस रोल को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सही बात, बिल्कुल आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, किसी मीडिया के पास ये क्रेडिट नहीं है कि वही नहीं। मैंने इन मानों में ये बात की थी कि पाकिस्तानी फिल्मों को बाहर के मुल्कों में वो पजीराई नहीं मिलती जो हमारे टेलीप्लेस को मिलती है। लेकिन अब उम्मीद है जिस तरीके से गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, मैं समझता हूं कि अगर ये वक्त हो गया तो जिस तरीके से मेरी एक फिल्म पिछले 14 साल से चाइना में चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की सारी फिल्में दुनिया के देश में ये एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, कौन सी फिल्म है जो 14 साल से चल रही है? ये मेरी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत चाइना में चल रही है कंटिन्यूअस 14 साल से एक फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत चाइना में चल रही है, तो बड़ा हाथ है। आपका गाना 14 दिन याद रहता है? मैं पिछले कई सालों से चल रहा हूँ, 21-22 साल से चल रहा हूँ। नहीं, आपका गाना तो 50 साल गुजरने के बाद भी उसकी ताजगी, मजाक बरतरफ, उसकी ताजगी, और जैसे ए थेवा मुंदरीदा थेवा कितने साल पहले गाया था, लेकिन आज भी ऐसा लगता है पहली दफा गाया गया है। वो कमीज तेरी काली
पता नहीं किसी को देख लिया होगा काली कमीज पहने हुए, वो है। बात कर रहा था मैं टेलीविजन की, तो आपकी मुलाकात में टेलीविजन की एक बड़ी मुमताज और सफ़े अव्वल की फनकारा से करवाता हूं आपकी इजाजत से। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की वो टीवी की फनकारा हैं, बेशुमार उन्होंने किरदार किए और जो भी किरदार किया ऐसा लगा जैसे किरदार इन्हीं के लिए बनाया गया था, इन्हीं के लिए बना था। उनके फन का एतराफ न सिर्फ अवामी सतह पर हुआ बल्कि हुकूमती सतह पर भी उनके फन का एतराफ करते हुए उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और आपका इस्तकबाल बताएगा कि हम सब उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा उस्मा गिलानी। अच्छा लगता है तारीफें जब कोई करता है तो? बहुत बहुत। प्रेसिडेंट अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो बहुत लोगों को मिला, मुझे भी मिला। पाकिस्तान में शो बिजनेस में, अदाकारी के शोबे में, टेलीविजन की अदाकारी में सबसे पहला तमगा जिसको मिला था वो उस्मा गिलानी थी। फिल्म में भी परफॉर्मिंग शो बिजनेस में, जी हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। शुक्रिया, करेक्ट करने का शुक्रिया। कितने खेल किए? तादाद याद नहीं। तादाद याद नहीं, सन याद है 1970 में, उससे और लगा लीजिए 95-25। 1970 में आपने पहला खेल किया था, कौन सा? पादाश। पादाश, उसमें बहुत अच्छा रोल था आपका। आपको तो याद नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे याद है थोड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत बच्चा था। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। दुश्मनों सुनो। तो पसंदीदा अदाकार कौन है आपका? जो अच्छी एक्टिंग करे। बेहतरीन सियासी जवाब। नहीं, सियासी जवाब बिल्कुल नहीं है, बड़े बेहतरीन होशो हवा से जवाब। अभी साबित कर देता हूँ। हाँ। आपको पसंदीदा अदाकार कौन है जी? आपके अलावा मुझे सारे ही पसंद है। मैं सही बात बताऊं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसलिए कि देखना ये होता है कि जो आर्टिस्ट जिस रोल को कर रहा है क्या वो रोल उसे सूट करता है या नहीं। चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो या बड़ा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आर्टिस्ट छोटा बड़ा एक अलग चीज है, अच्छा होता है बुरा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। अगर वो रोल उसे सूट करता है, आप ये देखते हैं कि बहुत अच्छा ये रोल है और इसे सूट कर रहा है, अगर उसने अच्छा काम किया इट मींस कि वो अच्छा आर्टिस्ट है। उसमें एक आप तो बड़ी ग्लैमरस खातून हैं, आपने एक फकीरनी का भी रोल किया था टेलीविजन में। जी, मैंने बहुत हमारे यहाँ के एक्टर्स नहीं करते ऐसा। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कहते नहीं 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 प्लीज मेरा फेस ना बिगाड़ना, मेरे बाल ना खराब होने पाए। ये टांगे वाले बने हुए हैं लेकिन फर्स्ट क्लास बाल बने हुए हैं, कड़क किस्म का वो पहना हुआ है शलवार कुर्ता। यार ये जरूरी है कि टांगे वाला हमेशा गंदा ही रहे या उसके बाल भी खराब हो? वो भी इंसान है, साफ सुथरा रह सकता है, बाल भी अच्छे बना सकता है, लिबास भी अच्छा पहन सकता है। आप लोगों ने क्यों एक इमेज बना दी कि टांगे वाला गंदा रहेगा या बस ड्राइवर गंदा रहेगा? नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जरा सा डिफर करूंगी गुलाम मोहिउद्दीन साहब से। अल्लाह तेरा शुक्र है, जरा जोर से डिफर कीजिए। जी। तो लिहाजा जो ये बात कह रहे हैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब कि एक तांगे वाला अगर है तो उसका और किसी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का लिविंग स्टाइल जो है वो फर्क है। अब जो वो अर्न करता है, जो वो कमाता है, वो उसके अंदर उस मीन्स में रह के वो काम अपना पैसे कपड़े भी पहनेगा। कितने साल से आप टेलीविजन पर काम कर रही हैं? 25 साल। बाहर का एक डेलीगेशन आया था, कोरियन डेलीगेशन। जी। उस कोरियन डेलीगेशन को आपने प्रमोट किया था यहाँ पर पाकिस्तान। जी, याद है? ये बात तो ठीक ये बात ठीक है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मोइन साहब ने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया था, है ना, लेकिन कोरियन डेलीगेशन था और वो बड़े मुतासिर होकर हमसे गए थे। और वो उस्मा गिलानी से तमाम फनकार और फनकाराएं इसलिए मुतासिर थी और मुझसे कहने लगा इस्माइल वेरी गुड। तो बहुत ध्यान से सुनने में पता चला कि उस्मा गिलानी स्माइल्स वेरी गुड। अच्छा, बात यह है कि आपने किताब भी लिखना शुरू कर दी है। आपकी एक किताब आई है, ऐन से औरत मीम से मर्द। क्या रिस्पांस रहा उस किताब का? मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। फिल्मों की तरफ से ऑफर्स आई? जी, पहला प्ले किया था तो ऑफर आ गई। तो क्यों आपने फिल्म में काम क्यों नहीं किया?
पहले बस ये टेलीविजन ज्यादा ठीक, अब इतनी लंबी बहस में हो जाएगी वो। स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है आपको? जी। क्या बेहतर नहीं होगा कि हम स्पोर्ट्स के शोबे से एक मेहमान को बुलाते हैं? बहुत उम्दा वो खिलाड़ी है, दुनिया में नाम कमाया, अपना भी नाम किया, पाकिस्तान का भी नाम किया, कम उम्री में नाम किया। मैं उनको बुलवा रहा हूं। बड़ा प्यारा वो खिलाड़ी है, उतना ही प्यारा वो इंसान भी है, शक्ल सूरत का भी और अक्ल का भी। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं नासिर भोलू। क्या हाल है नासिर? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक। एक बड़ी अजीब बात मैंने सुनी कुश्ती के मुताल्लिक। आप कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती के बारे में एक बात ये सुनी है कि आदमी का परहेजगार होना बहुत जरूरी है। बात यह है कि अगर वो असल पहलवान है या वो पहलवानी करना चाहता है तो वो बाकिरदार आदमी हो और परहेजगार, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो अदब हो उसमें और कहने मानने वाला हो, तो फिर वो मुकम्मल पहलवान है। अगर वो नहीं है, इनमें कोई चीज़ एक भी कमी है उसमें, तो वो पहलवान मुकम्मल नहीं हो सकता। जी हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग फ्री हैं एक दूसरे से सवालात करने, बात करने। नासिर साहब जी देखिए, पहलवान जो होते हैं ना वो हर मैदान के पहलवान होते हैं। आप अखाड़े के पहलवान हैं, हम मुमकिन एडवर्टाइजिंग के, एक्टिंग के, हर उसके पहलवान। ठीक ठीक। तो हर शोबे के अंदर ये सिर्फ जो आपने बातें बताई हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे पहलवान के लिए ये ज़रूरी नहीं है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर शोबे के अंदर हमारा मैदान ताकत होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए, सिर्फ पहलवान नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। मैं उसमें एक बात मैं आपको आपको एक बात जी बताऊं। जी। बात यह है कि हर एक आदमी में नहीं, इंसान होना बहुत बड़ी बात है। हर इंसान अगर वो इंसान है ना, तो उससे बढ़ के कोई बात नहीं। अक्सर जो हमारी पहलवानी में है ना जी, वो अक्सर रात को 2 बजे उठते हैं हम लोग, अगर मुकम्मल पहलवानी करते हैं। आजकल की तरह नहीं, आजकल तो आते हैं कि वो हमें बताएं जी कितने दिनों में फिट हो जाएंगे, ये हरगिज़ नहीं है। इसमें सालों लगते हैं बनने में। अगर आपने बिगाड़ना है तो दिनों में बिगड़ जाएंगे, बनाने में सालों लगते हैं, बिगड़ने में दिन नहीं लगते। तो इसके लिए ये चाहिए कि आप बिल्कुल बाकिरदार आदमी हो, और हर वक्त ये है कि आपका ज़हन साफ हो, हर चीज़ से, बुराइयों से दूर हो, और ये हर बुराई से बचाती है। मगर शायद आपसे मोइन साहब हम ना बच सकें। आपने सुना नहीं क्या कहा? क्या? कि पहलवानी हर बुराइयों से बचाती है, लेकिन इस बुराई से नहीं बच सकती। यही कहा उसने, सुनने में सही मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। इसकी वजाहत करना जरूरी है क्या? अच्छा एक बात बताएं नासिर, एक बात सुनी है हमने कि पहलवान के नाम से जो हमारे जहनों में तस्वुर आता है कि 2 कूंडे सुबह वो दही के पीता है, एक बकरा रोस्ट पूरा खा जाता है, और दोपहर को बादाम का जूस पीता है। मतलब उस सिवाय खाने के उसका और कोई काम ही नहीं है, सारा दिन खाता रहता है। सही है? ये किसी हद तक सही भी कह लें और किसी हद तक नहीं भी। बात यह है कि पहलवान जो है ना जी, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसके साथ उसको सही खुराक की ज़रूरत है। ठीक। मगर खुराक इतनी कि वो उसको ज़ाहिल कर दे। अगर वो ज़ाहिल नहीं करेगा तो वो उसके नुकसान का बायस हो सकती है। आजकल डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप लोग जो आजकल कहते हैं कि खुराक नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, उसकी वजह एक ये है सबसे बड़ी कि घी आप उसको ज़ाहिल नहीं करते। आप गाड़ी में बैठते हैं, एयर कंडीशन होती है, आप जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, एयर कंडीशन होता है, वो खुराक आपकी ज़ाहिल नहीं होती। हाँ, खून गाढ़ा होता जाता है, जिससे नुकसान का बायस बिल्कुल, बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह ये पहलवानी में यही है कि अगर हम खुराक लेते हैं तो उसको ज़ाहिल करते हैं, उसको अपनी ताकत में, एनर्जी में वापस लाते हैं। तो इसलिए उसमें खुराक लेते हैं। और जब हमारी पहलवानी में मुकम्मल तौर पे जब हमारी कुश्ती किसी के साथ पड़ती है तो उस वक्त हमारी खुराक चेंज हो जाती है, आम रूटीन के साथ नहीं। अच्छा, उसमें क्या मतलब जब आप वर्जिश कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस में हो तो क्या खुराक होती है, और जब आप कुश्ती लड़ने जा रहे होते हैं तब क्या खुराक होती है? बात यह है कि जब कुश्ती पड़ती है तो रात को जब 2 बजे उठते हैं, पहले तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर अपनी एक्सरसाइज पे शुरू होते हैं। ठीक। उसकी चंद खुराकें ऐसी हैं जो मैं आपको ऐसे नॉर्मली बताता हूँ।
एक तो अर्क होते हैं, वो अर्क लेते हैं सबसे पहले। काहे के अर्क होते हैं वो? अर्क गौजबान ले लें, अच्छा। अर्क बैद मुश्क ले लें, मतलब ऐसे चीजें हैं जो अर्क बैद मुश्क, बैद मुश्क गुल्लू सुन रहे हो ना? इनको देंगे। नहीं नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ। मुकम्मल 8 बजे तक सुबह एक्सरसाइज होती है हमारी, ठीक, उसके बाद 11 बजे हमने खाना खा लेना। वो जो मतलब उस दौरान मुसलसल खाते भी रहते हैं, 11 बजे फिर खाना होता है? नहीं नहीं, वो खाना नहीं होता ये हमारा, अच्छा। ये खुराक नहीं है, वो ये तो अपने आप को उसके लिए एक्सरसाइज के लिए हम एपेटाइजर जिसको कहते हैं वो है, ठीक है, ओके। 11 बजे क्या खाते हैं? 11 बजे क्या खाते हैं वो ये पूछना चाह रही हैं? गोश्त खाते हैं, अच्छा, किसका? सिर्फ अच्छा, बकरे का, किसी और का। मतलब ये कि क्या उसको नहीं बनाना? मतलब गोश्त भी क्या खाते हैं? मुर्गी का गोश्त खाते हैं, बकरे मुर्गी का, देसी मुर्गी और देसी ये गोश्त ठीक, इसका, ठीक, बकरे का, ठीक। और देसी घी, दूसरा घी नहीं, मिर्च मसाला नहीं, मिर्च मसाला कम। ठीक। अच्छा, कितना किलो या कितना सेर खाते हैं? नहीं अब तो इतनी खुराक नहीं, मतलब उस वक्त उस वक्त जब थी कितनी, कितना खा, सच बताना। सच बताएंगे, हाँ बिल्कुल। तकरीबन 2 किलो तक बस। अच्छा, 2 किलो बस, ये क्या बात है? रोटी भी लेंगे, 2 किलो तो गुलाम मोहिउद्दीन के यहाँ 15 दिन चलता है। उनकी लाइन भी तो ऐसी है ना जी। एक बड़ी अजीब बात है कि आप फन पहलवानी से आपका ताल्लुक है और कहते हैं कि अदाकारी और पहलवानी 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, यानी लफ्जी मानो। बिल्कुल सही। वैसे तो हर एक पहलवान है अपने काम का, आपने फिल्मों में भी काम किया? जी हाँ, एक फिल्म में काम किया वैसे, कौन सी? चट्टान में। उसमें आप चट्टान थे? बिल्कुल चट्टान ही था। अच्छा, तो क्या रोल था उसमें आपका? हीरो का। अच्छा, उसमें नहीं, उसमें भी पहलवानी। बंदा सोना पे है, एक है ना? उसमें भी जी, हीरोइन कौन थी? वो भी पहलवानी थी। नाम ले लूं? नहीं नहीं, थोड़ी। वैसे मैंने बहुत जिद की कि आप ये शो बिजनेस है, इसमें कोई हीरोइन डालें। उन्होंने कहा नहीं, आप पहलवान हैं और पहलवानी डालें। अच्छा, फिर मतलब जोड़ बराबर का था? हाँ जी, उस वक्त मुझे नहीं मालूम हुआ, महसूस नहीं हुआ उस वक्त, मगर जब एक 2 गाना था, मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि वाकई मैंने पहलवान के साथ जोड़ डाल दिया। तो आप तो गए होंगे आराम से, गए गाली कोई नहीं, चुक ले आऊंगा। तो वो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ तो मैं एवं चुक लेंदा ना, एक हाथ में पहलवान से। वो पहलवान था पूरा मुकम्मल, वैसे से उठा तो मैंने लिया, मगर वो बार बार कट कराती थी वो सीन को। क्यों? बस उनको शायद कह रहे हैं कि प्रैक्टिस देती हैं। मतलब कितने दिन ये गाना चलता रहा? काफी दिन चला। फिर ये मुकम्मल हुआ? मुकम्मल। तो आपने तो बहुत शुक्र भेजा होगा कि ये काम मुकम्मल हुआ। हाँ जी, बहुत शुक्र किया। मतलब वो एक गाना कितनी कुश्तियों के बराबर था? वो मेरा हाल तकरीबन, मैं तो समझता हूँ कि सब कुश्तियों से ज्यादा था, वो बढ़कर। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी कोई ऑफर हुई आपको फिल्म में काम करने की? ऑफर तो मुझे काफी हुई, फिर? मगर मैंने काम नहीं किया। वजह? मतलब आपकी शर्त यही थी कि पहलवान के साथ नहीं, हीरोइन के साथ करूंगा? नहीं, ये शर्त नहीं थी। फिर? बहरहाल वो कुछ घरेलू ऐसे हालात थे कि मैं ज्यादा उसमें नहीं। मतलब घरेलू क्या हालात थे? घर वालों को एतराज था? घर वालों को एतराज था। गुलाम मोहिउद्दीन को उठा सकते हैं आप अगर अभी मैं कहूं? आपके पास बैठे हैं इस वक्त, आप बातों से ही उठाएं उनको। वो पता नहीं मुझे उठा सके या ना उठा सके, लेकिन मैं आपको उठा सकता हूँ और उठा के बात कुर्सी समेत उठा सकते हैं? नहीं, कुर्सी पे कोई नासिर, मुझे कुर्सी समेत उठा सकते हैं? जरा इधर आके यूं उठा के दिखाइए जरा, देखें ना। हाँ, यहाँ जैसे नहीं उठे। नहीं, इधर से पीछे से आ तो चुप लो। अल्लाह 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 अल्लाह।
मेकअप वगैरह किया था आपने फिल्म में? फिल्म में तो नहीं किया, मगर यहाँ आपके पास आने के वक्त किया मैंने। अच्छा, टीवी पे तो करना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा ये बताएं कि फिल्म में आपने रोमांटिक डायलॉग भी बोले? नहीं मतलब उसमें रोमांस नहीं था फिल्म? नहीं, रोमांस नहीं प्यार मोहब्बत नहीं था? था। एक गाने में तो मैंने आपको बताया ना, नहीं, गाने के अलावा नहीं था। इतना नहीं। कहानी क्या थी फिल्म की? उसमें भी मैं एक पहलवान था, ठीक। और वो कुछ दुश्मन अनासर होते हैं, मुल्क दुश्मन, तो उसको मैंने हैंडल करना होता है। अच्छा, मतलब ये कि वो जो थी वो नेशनल इंटीग्रेशन और उस पे मबनी थी वो फिल्म, मुल्क की सालमियत और सॉलिडारिटी और इंटेग्रिटी, और कि मुल्क जो है वो सबसे अच्छा है। और इसमें तो कोई शक की बात भी नहीं है कि दुनिया के बेशुमार मुल्क हैं। मैं तो सारी दुनिया गया हूं और मैं ये बात हाथ उठा के हल्फिया और कसमिया कहता हूं कि पाकिस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है। कर रहा था, इस मुल्क में बड़ा हुस्न है, कुदरती हुस्न भी है और वैसे हुस्न भी है। हुस्न कुछ कुदरती होता है और कुछ हुस्न को, उस कुदरती हुस्न को बेहतर करने के लिए थोड़ा बहुत उस पर मीनाकारी करनी पड़ती है, बेल बूटे लगाने पड़ते हैं, तो वही चेहरे, वही चीजें बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। इस वक्त हम जिस खातून को बुलवा रहे हैं, अपने शोबे की वो माहिर गर्दानी जाती हैं, ब्यूटिशियन है वो, और बहुत उम्दा ब्यूटिशियन है। उनका अपना एक क्लिनिक है, बाहर के मुल्क से उन्होंने डिग्री हासिल की है बाकायदा। बकौल उस्मा गिलानी के, वो भी अपने शोबे की पहलवान है। तो मैं उनको बुलवा रहा हूं, तशरीफ ला रही हैं आपकी तालियों में, मुसर्रत मिसबा। मतलब आप फिल्म के लिए कोई ऐसी हीरोइन चाहते थे? शो बिजनेस है ना, तो उसके लिए ऐसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या कुछ बताएंगी आप, गुर बताएंगी आप कि मिसाल के तौर पे हल्के पड़ गए, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, गुल्लू के भी हल्के पड़े हुए हैं फिल्म में, जागने की वजह से, एग्जर्शन की वजह से। अता के भी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। तो अब इनको दूर करने के लिए मिसाल के तौर पे, आप एक ब्यूटिशियन है, मैं आपसे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन पूछता हूँ कि ये क्यों होते हैं और क्या ये कैसे खत्म हो सकते हैं? क्यों होते हैं कि बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ठीक। इट कुड बी योर डाइट, आपकी खुराक सही ना हो, आपको एग्जर्शन हो, टेंशन हो, जैसे आपने कहा कि फिल्मों की वजह से पड़ गए, ओवरवर्क, लैक ऑफ स्लीप, नींद पूरी नहीं हो रही हो। अगर ये सारे रीजंस आपको पता है और उसके बावजूद भी आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ योर वर्क, तो जाहिर है कि एक एक्सपर्ट की ओपिनियन जो होती है वहाँ पे काम आती है। और टेक्निकली द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी योर डाइट। आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए, आपकी स्किन, आपके बाल, आपका जिस्म, आपके नेल्स सब बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारी फिल्मी अदाकाराओं की भी तो मेकअप करती हैं आप। हाँ जी। इनमें जेलसी है आपस में? सही सही बात कीजिएगा बिल्कुल। जेलसी नहीं होती, आई थिंक हर एक दूसरे से खूबसूरत लगने की जी जरूर कोशिश करता है। और वो मतलब कंपटीशन, ये और नाम ले लेके के देखो मुझे फलां से ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है, गुड, कभी ऐसा भी होता है कि Very मुझे good. उससे बेहतर बना। नाम क्या है, कौन कौन है? ये नहीं है, हैं? नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा, नाम नहीं पता, चलिए मत बताइए। कोई एक्ट्रेस ऐसी है आपने मेकअप किया और दूसरे दिन वो आई, उन्होंने कहा क्या किया है मुसर्रत, ये आपने खराब कर दिया मेरा सारा फेस, मैंने स्टिल्स देखी अपनी, बहुत बुरी आई थी। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा मैं ये होता? नहीं कहूंगी कि नहीं होता, ठीक। लेकिन वो उसी वक्त होता है, उस सूरत में होता है जब हमें फीडबैक सही न मिल रही हो। ठीक। मिसाल के तौर पे मॉडर्न ड्रेसेस पहनना चाहती हैं और हमें उन्होंने जिक्र नहीं किया, और उनकी शक्ल जो है वो बहुत ही ओरिएंटल है, जिसके अंदर काजल और चुटिया और हल्का सा मेकअप खूबसूरत लगेगा, और मैं वो मेकअप करके दूं और वो पहन रही हूँ वहाँ पे कोई जैकेट्स एंड जीन्स एंड ट्राउजर्स, तो वो मैच नहीं तो जाहिर है वो मैच नहीं करेगा। बिल्कुल। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी कम्स, यानी ओकेजनल जो ओकेजन है उसके साथ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्रस्ट मी। ठीक है, हम 5 अफराद यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपको एक एक्सपर्ट की ओपिनियन आपसे मैं पूछता हूँ। चलिए मैं गुलाम मोहिउद्दीन से शुरू करता हूँ।
मुझसे शुरू करना नहीं, हमेशा। हैं? और एंड मैं करूंगा। मैं खत्म भी तुम्ही पे करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मुसरत, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए जिससे कोई मुकम्मल बिगड़ा हुआ इंसान ठीक हो सकता है। ऐसा कोई फॉर्मूला है आप लोगों के पास? मुश्किल। अगर है तो प्लीज बताइए। ठीक है, ये मैंने ताली बजवा अच्छा। के आपकी लाज रखवाई है, जी हाँ, बड़ी मेहरबानी। वरना एक आवाज आई थी एनो एथे पेजो। अच्छा, मैं चला जाऊंगा, मेरे भाई बैठे हुए। अच्छा, कोई इनके बारे में कुछ बताइए ना, आपके क्या अच्छा है? हाँ, चलिए मेरे बारे में। आपके बालों का स्टाइल आई डोंट थिंक इट सूट्स यू। अच्छा, ठीक है, मतलब आप गंजे अच्छे लगे। नहीं, अगर आपने ये- मुझे पहले देखा हो हाँ जी। तो मैं पहले मांग यहाँ से बीच में से निकाला करता था, फिर मैंने मांग खत्म कर दी, ये दूसरा हेयर स्टाइल किया। मतलब अब इसमें और क्या हो सकता है कि मतलब इधर से थोड़े काट दूं फिर इधर से काट दूं, अब वो क्या हो सकता नहीं है नहीं, इसमें डेफिनेटली बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपको एक अंदाज से बाल बनाने की आदत पड़ गई है, ठीक है, अ चेंज वुड बी बेटर। ये जो आपने जुल्फें सामने रखी हुई हैं, ये नहीं, मैं तो बाल को यूं करता हूँ, ये लिए बाल बना दिए, ऐसे कर दूं। लुक दिस लुक्स बेटर। हाँ जरा सा आपके पीछे चला जाता है तो आपका बेहतर लगता है हाँ, तो चेहरा। यही है, ये आपकी ये है, गुल्लू से तो अच्छा लग रहा हूँ ना। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि मैं मेजबान हूँ, बार बार कहता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, आप मेहमान हैं। अताउल्लाह से एक गाना अगर हम